शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक, तो आओ यार बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। इसके ऊपर स्पेस की एजेंसी से पता ना, जो कि सैटेलाइट भेजते हैं खला में। अभी बेसिकली उन्होंने एक नया एक ऐसा रॉकेट बना लिया है जिस पर अमेरिका, चाइना, रशिया, रूस हर कोई काम कर रहा था, लेकिन अचीवमेंट कही सिर्फ और सिर्फ इंडिया। इतनी मेहनत पे एक स्टार तो बनता है। लंड मेरा इंडिया ने अब उसने वो रॉकेट बनाया कि जो कि रॉकेट ऐसा काम करेगा कि स्पेस में सैटेलाइट को फेंकेगा, सैटेलाइट पर छोड़ने के बाद वापस टेक ऑफ करेगा अपने मुल्क के अंदर। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि वो अपने बाउंड्रीज़ के ऊपर भी नज़र रख पाएगा कि जो भी कोई भी दुश्मन उन पर हमला करने की कोशिश करेगा तो वो सैटेलाइट से ही उन पर फायर कर देगा, उनको तबाह कर देगा। क्या कहना चाहेंगे? देखें भाई, ये है कि इंडिया चाहे जितने मर्जी रॉकेट बना ले, ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान के आगे वो रहेगा छोटा सा ही बच्चा। बात बारी आ चुकी है लौड़ा और लहसन की। किस तरह? ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे ऐसे मिसाइल भी पड़े हैं जो शायद इंडिया ने कभी ना बनाए हो। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिक एजेंसीज के ऊपर बात कर रहा हूँ सर। स्पेस में उन्होंने रॉकेट ऐसा बनाया हुआ है कि वो रॉकेट वो वहीं से लॉन्च करेंगे तो कोई भी मतलब कि कोई भी रडार, कोई भी चीज़, मतलब कि आप अपना कोई भी रॉकेट किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे तो वो वहीं से ही ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान इस पर हवाले से कब काम करेगा? पाकिस्तान भी काम कर रहा है। कब काम कर रहा है? पाकिस्तान की एजेंसीज काम कर रही हैं। अच्छा, कौन सी एजेंसी है पाकिस्तान की? यही ISPR और अपना आर्मी, ये सारे काम कर रहे हैं इस पे। सही हो गया काम? कर रहे हैं। अभी जब से हमारी स्पेसिक एजेंसी बनी है तब से लेके अभी तक हमने टोटल कोई 250 कह रहा हूँ, 250 तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा नाम है। हमने तकरीबन 5 या 6 रॉकेट को हमने खला में भेजे हैं, सैटेलाइट्स को, वो भी चाइना की मदद से। क्या कहना चाहेंगे, हम अपने पाँव पर कब खड़े होंगे? आपको क्या लगता है कि एक जो कि सैटेलाइट है वो किसी भी मुल्क के लिए कितना अहम किरदार अदा करता है? ज़ाहिर सी बात है, हमारी पाकिस्तानी यानी कि एजेंसीज़ को अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कब तक हम यानी कि चाइना के साथ हम मदद लेके यानी कि उनके मदद के साथ, उन्हीं के मदद के साथ ही हम आगे चलते रहेंगे। माँ चुदाए गाड़ मराओ सबके सब। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चूतिए गहरे, लेकिन ये मेरी सहन शक्ति के पार जा रहा है। अब तो हमें अपने पाकिस्तान के साथ खुद यानी कि अपने पैरों पे खड़े होकर ये चीज़ें बनानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हम हमारे इतना पीछे होने की क्या वजह है? बस यही है, कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से जो चीज़ें हैं वो बीच में आ गई हैं, उसकी वजह से जो है ना मामलात रुक गए हैं हर किसी। आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा। कभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? कि निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड, वाह वाह, कि निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड, और तू बहन के लोड़े ले ले मेरा लंड। नहीं, लेकिन वो कर रहा, कर ही नहीं सकता। चाहे जितनी मर्जी करे वो फिर भी कम पड़ेगी उनके लिए। कैसे? बस वो तो वजह पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही पाकिस्तान को आगे तरक्की लेके जाएगा। वो बात तो आपकी ठीक है, ये तो जज्बाती फैसला हुआ ना। लॉजिक पर बात करें अब हम? लॉजिक पे ही बात कर रहा हूँ मैं, लॉजिक पे नहीं बात कर रहे। पाकिस्तान तरक्की उसके सबसे ज़्यादा आगे करेगा, इंडिया फिर भी पीछे ही रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? अभी इंडिया बहुत आगे जा चुका भाई। इंडिया के एक्सपोर्ट आप देखेंगे तो पाकिस्तान की उससे इतनी सी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की, और इतनी सारी इंडिया के एक्सपोर्ट है। अगर आप बात करेंगे GDP, मैं जंग के लिहाज से बात नहीं कर रहा, हमने लड़के क्या लेना है? अगर लड़के कुछ लेना होता तो अभी तक हमने सब कुछ हासिल कर लिया ना होता था। अभी जंग के लिहाज से तो बात नहीं कर रहा। हम नफरतों को छोड़ नहीं सकते 2 मिनट के लिए। अगर यही मैसेज आपका, ये जो से अल्फाज, अगर कोई फॉर एग्जांपल का कोई हिंदू आपके बारे में, कोई इंडियन आपके बारे में ऐसे अल्फाज बोलता कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, हम पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं रहेगा, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है उनसे, अगर कोई आपको इंडियन कहता तो आपको ये बात कैसे फील होती? देखें, ये है कि वो जब हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी बहन भाइयों पे जब तक जुल्म करते रहेंगे, ठीक है, तो हर पाकिस्तानी इसी तरह ही बोलता रहेगा। तानू हैवान नहीं, कुछ भी नहीं चोतता मैं। वही तो गरम बाजार
ले भाई मार ले, ले मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूँ, मार ले मेरी। सही। तो इसके देखो, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर कश्मीर का मामला है तो कश्मीरियों को हम ये कहें कि इंडिया कहे कि मेरा, पाकिस्तान कहे कि हमारा, हम इससे बेटर ये फैसला नहीं होगा कि हम कश्मीरियों से पूछ लें कि भाई आपने किसके साथ जाना चाहते हैं। वो उनका अपना हक है, वो उनका अपना तो राइट। ये क्यों कश्मीरियों से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? वो पूछना चाहिए, पूछने कश्मीरियों से पूछना चाहिए। हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान हमारा, वो कश्मीर हमारा हिस्सा, इस चीज़ से हम कब बाहर निकलेंगे? निकलना चाहिए हमें भाई, निकलना चाहिए ना। फिर बताएं अब इंडिया तरक्की कर रहा कि नहीं कर रहा? ज़ाहिर सी बात है, देखा जाए तो वो तरक्की कर भी रहा है, और तरक्की देखा कर रहा जाए और तो तरक्की यानी कि कुछ कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा। नहीं, कौन से सेक्टर पर नहीं कर रहा? ज़ाहिर सी बात है वो अब ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारी पाकिस्तानी एजेंसीज़ उसको देखेंगी तो हमारी पाकिस्तानी एजेंसीज़ के अंदर भी एक ऐसी यानी कि खूबी पैदा होगी कि वो कहेंगे कि हम खुद इनसे ज़्यादा आगे तरक्की करें। कौन? समझ नहीं आई मुझे ये बात। जैसे कि ISPR हो गया, आर्मी हो गई हमारी। आर्मी की बात ही नहीं कर रहा भाई, आर्मी की बात ही कोई नहीं कर रहा। मैं आर्मी से हटकर अपनी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। डेवलपमेंट हमारे पाकिस्तान में उससे ज़्यादा खूबसूरत है। शादी करूंगी जहाँ वो कहेंगे। ये क्या है? गले में च्युइंगम अटकी है या लौड़ा? लाहौर को आप देख लें कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, लाहौर तो है खूबसूरत। अभी मैं आपको बताऊं कि इंडिया की टोटल जो डेवलप सिटीज़ है ना, इस टाइम 25 से 30 हैं, जो कि दुबई के मुकाबले पर है। वो बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। वो क्यों बना सकते हैं? हम क्यों नहीं बना सकते? बस हमें भी बनानी चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि नहीं उनसे? बेसिक तो वैसे अगर देखा जाए तो हमें सीखना चाहिए। अगर वो बना रहे हैं तो फिर हमें उससे आगे निकलना चाहिए उनसे। एग्जैक्टली ये चीज़ चाहिए हमको। अभी बेसिकली देखिए कि हम समझते हैं कि कहते हैं कि जो कि आपका ऐसा दोस्त हो जिससे आपको 2 रुपये का भी फ़ायदा ना हो, उस दोस्त से आपको वो दुश्मन अच्छा है कि जो कि तरक्की कर चुका हो, जो कि बहुत डेवलप कर रहा हो। क्या समझते हो आप? हमें वो दोस्त नहीं, हमें वो दुश्मन से आगे निकलना चाहिए। सही बात है, लेकिन हमारा दुश्मन नहीं है इंडिया। ये आप हर बंदे की अपना अपना एक माइंड है कि वो क्या सोचता है। अगर मेरी बात सुनो, दुश्मनी किसी चीज़ का हल है। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी बंदे के 10 रुपये देने हो, आपको किसी बंदे ने 10 रुपये देने हो, आप उसके 10 रुपये के लिए या 10 लाख के लिए आप उसको मारते हो या रोज़ जाके उसके घर के दरवाजे के सामने पटाखे फोड़ते हो, बम फोड़ते हो, वो 10,000 आपको मिल जाएंगे या 10 लाख आपको मिल जाएंगे? आप 10 लाख लेने के लिए आपको पहले के टेबल टॉकिंग करनी पड़ेगी, किसी बड़े को बुला कर, भाई हमारे बीच में ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, या कोई भी जायदाद का मसला हो या ज़मीन का मसला हो, तो बैठ के टेबल टॉकिंग से हल होती है। बस ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे की अपनी अपनी एक सोच है, वो अपने तरीके से सोचते होंगे। हम पाकिस्तानी अपने तरीके से सोचते हैं। आप किस तरीके से सोचते हो? ज़ाहिर सी बात है, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क इंडिया के साथ आगे निकले। इंडिया के साथ अमन चाहते हो या जंग चाहते हो? हम उनके साथ कभी भी अमन नहीं चाहेंगे। जिस तरह का उन्होंने हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जुल्म किया ना आज तक, हम उनके साथ कभी भी अमन नहीं चाहेंगे। लौड़ा एक गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा, तो ये आखिरी फैसला ये कभी भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता, फिर कश्मीर का मसला अगर हल हो जाता तो फिर ये पाकिस्तानी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बेहतर बता सकते हैं कि उनके साथ सुलह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारा मेन मसला तो कश्मीर ही है ना, ज़ाहिर या कोई और मसला? जब तक हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के ऊपर जब तक वो जुल्म करते रहेंगे तो हमारे पाकिस्तानी सदर क्या, हमारे तो पाकिस्तानी उनसे कोई भी हाथ मिलाने को राज़ी नहीं होगा। सही बात है। तो अगर वो सुलह हो जाती है, कश्मीर का मामला हल हो जाता है, फिर आप इंडिया से सुलह नहीं करोगे? खतरनाक। बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। मैं वो गांडू नहीं हूँ, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर तो सुलह करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। फिर अब मसले हल हो जाएंगे। जुल्म करना खत्म कर देंगे तो फिर तो सुलह करनी। सर मसले हल नहीं कर देंगे, मसले खत्म नहीं करोगे, पड़ेंगे। वो तो हल, भाई मसला हमारा कश्मीर का ही है ना, जाहिर सी बात है। तो अगर वो हल हो गया तो फिर सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा? वो तो होगा। तो फिर आप प्यार से बात करोगे या नहीं? करनी पड़ेगी, फिर तो उन तौर पे लगाना पड़ जाएगा। क्योंकि मजबूरन तौर पर क्यों भाई? जब वो हमारा कश्मीर का मसला हल कर देंगे, हाँ जी, तो फिर गले तो लगाना पड़ेगा उनको। कश्मीर का मसला हल हो गया, फिर भी आप उनको गले मजबूरी से लगाओगे?
फिर भी देखेंगे ना, क्योंकि इतना अरसा भी तो आखिर उन्होंने हमारे बहन भाइयों पे जुल्म किया ना, ये भी तो चीज़ देखनी है माफ़ी, ना। अब वो बंदे जब सुलह हो जाती है तो पुरानी बातों को दिल पे रखना अच्छी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि सुलह हो गई, वहाँ से जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी यही चाहिए कि इस वीडियो को पॉजिटिव वे से ले और कोशिश करें कि हमारी तरह जो हम पॉजिटिविटी फैला रहे हैं आप भी पॉजिटिविटी फैलाएं। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओपॉड्स M40। साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही, पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं।